नॉर्मली कोई भी इंसान इतना गलत नहीं हो सकता है कि किसी के कपड़े को फाड़कर, पेड़ पे उल्टा लटका कर जिंदा जला दिया जाए। किसी का भी दिल दहल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ। लेकिन इस वीडियो में जो लोग एक इंसान को जिंदा जलाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऊपर से धर्म के नारे लगा रहे हैं, सच बताऊं तो एक धर्म के लिए इससे शर्म की बात और क्या ही हो सकती है। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने वाले दीपू चंद्र दास को प्रोफेट मोहम्मद के अपमान करने के आरोप में उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया और उसे भीड़ के हवाले कर दिया गया। फिर उसे मारा, नंगा किया, पेड़ पे उल्टा लटका के जिंदा जला दिया गया। ये गुस्सा नहीं, ये अंधापन है। जब एक स्टेटमेंट पे किसी को जिंदा जला दिया जाए तो समझ लो समाज की सोच में आग लग चुकी है। धर्म, विचार, पॉलिटिक्स सब अपनी जगह है, पर एक इंसान की जान सबसे ऊपर होनी चाहिए। वरना आज किसी और को जलाया, कल किसी और को भी उठा लेंगे। दीपू के भाई का कहना था कि दीपू अपने फैक्ट्री में फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइज़र बनने वाला था और वो सुपरवाइज़र न बन जाए, इसी बात को लेकर उसके फैक्ट्री के कुछ कलीग्स के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा था और इसलिए फैक्ट्री वर्कर्स ने दीपू के अगेंस्ट ये र्यूमर फैलाया था ताकि दीपू फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइज़र न बन जाए। ये एक हेट क्राइम है जहाँ माइनॉरिटी वर्कर को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश अपनी बर्बाद होती हुई इकोनॉमी और भयंकर बेरोजगारी के लिए अपनी सरकार को नहीं, इंडिया को दोष दे रही है। लॉजिक देख रहे हो? नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हसरत अब्दुल्ला खुलेआम भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रही है। कहता है कि हमारे 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य और बिहार को अलग कर देंगे। लेकिन इन बेवकूफ़ को शायद याद नहीं कि इनके पापा पाकिस्तान ने भी यही कोशिश किया था। 1971 में इसे काट कर 2 हिस्से कर दिया था, तब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इन्होंने इंडियन एम्बेसी पे हमला किया, न्यूज़ ऑफिसेस को जलाया। ये ऐसा देश है जो बात बात पे अपने पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ता, उसे भी लूटाता है। अपने ही घर को आग लगा के ये आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इन कट्टरपंथी ताकतों का ये पूरा प्लान था। इन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलटा और यूनुस को एक कठपुतली लीडर बनाकर बिठा दिया। इन्हीं कट्टरपंथियों में से एक था आरिफ उस्मान आदी, जो भारत से नॉर्थ ईस्ट स्टेट और बिहार को हटाकर बांग्लादेश में मिलाना चाहता था और ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहा था। लेकिन इसकी सिस्टम में एक गलती हो गई। इस ग्रेटर बांग्लादेश के सपना देखने वाले लीडर को किसी अननोन गनमैन ने इस दुनिया की सर्वर से ही डिलीट कर दिया। इस वीडियो में आपको बांग्लादेश में दीपू के साथ जो भी हुआ वो जानकर बहुत गलत लगा होगा, लेकिन ये दीपू वाली घटना बांग्लादेश के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर देखी गई है। इस वीडियो से मेरा मकसद किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है। इस तरह की घटनाएं बहुत सारे देशों में देखी गई है। बिहार में मोहम्मद अतहर नाम का एक आदमी कपड़े बेचने के लिए अपनी साइकिल से निकला था। रास्ते में उसका टायर पंक्चर हो गया, तो उसने रास्ते पर बैठे कुछ लोगों से साइकिल के दुकान का पता पूछा और उन लोगों ने उस कपड़े बेचने वाली से उसका नाम पूछा। बस नाम बताते ही उन लोगों ने इसे खींच के ले गया, बहुत मारा पीटा और गर्म लोहे का छड़ उसकी निजी अंग में डाल दिया। सोचिए ज़रा, ये घटना बांग्लादेश के मामले से पहले की घटना है, लेकिन आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि हम तभी आवाज़ उठाते हैं जब दर्द हमारा हो। दूसरों का दर्द से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धर्म, आस्था, विश्वास ये सब ठीक है, लेकिन जहाँ धर्म के नाम पर कट्टरपन बढ़ता हो, ये चाहे किसी भी धर्म में हो, ये कभी सही नहीं होता। समस्या धर्म नहीं, सोच है। धर्म के नाम पर लड़ने वाले ये कभी नहीं पूछते कि लड़ाई किस बात की है। अगर कोई धर्म के नाम पर किसी के ऊपर किया गया जुल्म को सही मान रहा हो, तो वो धर्म नहीं निभा रहा, बस अपनी हिंसा को धर्म का नाम दे रहा है। लास्ट में कहना चाहूँगा कि ना अल्लाह अकबर कहकर किसी को जलाना इबादत है, ना जय श्री राम कहकर किसी को मारना धर्म है। जय हिंद।